हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सब मस्त हैं और पढ़ाई बिल्कुल कर रहे हैं अच्छे तरीके से। दोस्तों इसमें हम लोग देखने वाले मैथ का कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल और एक्सप्लेन भी कर देंगे, ताकि इससे संबंधित कोई भी सवाल आए तो आप लोग बिल्कुल फोड़ कराओ एग्जाम में, एकदम मतलब क्या कहते हैं, कहर मचा कराओ। तो चलिए देखते हैं क्या क्या सवाल है इसमें, और इस सवालों को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं और आप लोग एग्जाम में कैसे उसको बनाओगे। देखिए सबसे पहला सवाल है, हाँ एक चीज़ बोल दे, एक नेक काम जरूर कर देना यार, अभी तक अगर शेयर नहीं किया हो तो जरूर कर देना, ताकि आपकी वजह से किसी और को फायदा हो। जो बच्चे नहीं पढ़े वो भी पढ़ लेके जाएंगे, समझ लेंगे, तो कुछ ना कुछ तो एग्जाम में जरूर मिलेगा और उसका क्रेडिट आप ही को मिलेगा, क्योंकि आप शेयर करोगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या सवाल है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? तो सबसे छोटी दोस्तों आपको पता है कि प्राकृत संख्या का शुरुआत ही एक से होती है ना। प्राकृत संख्या एक से शुरू होती है, पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होती है, जीरो एक दो। प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है? एक दो तीन। तो सबसे छोटी क्या हो रहा है? एक हो रहा है, इसके तो आगे और जाएगा ना। तो सबसे छोटी है एक, तो यहाँ पर एक आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या अभी बताया मैंने, सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है जीरो होती है। अगला सवाल है, इनमें से कौन योज्य तत्समक है? बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। योज्य तत्समक मतलब याद है, योज्य मतलब योग, याद रखिएगा। मतलब जब योग करके जीरो मिल जाए ना, तो बोलते हैं योज्य तत्समक। जैसे पूछता है कि -3 का योज्य तत्समक क्या है, तो 3 का योज्य तत्समक क्या है, तो बोलेंगे -3। क्यों? क्योंकि 3 में -3 जोड़िएगा तो जीरो प्राप्त होगा। अगर पूछा कि -4/5 का योज्य तत्समक क्या है, तो बोलेंगे 4/5। क्यों? -4/5 में 4/5 को जोड़ोगे तो जीरो मिल जाएगा। तो योज्य तत्समक मतलब जीरो होता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन गुणात्मक तत्समक है? तो ऐसी संख्या जिसको गुना करने पर एक मिल जाए उसे गुणात्मक तत्समक बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 3 का बोला कि गुणात्मक तत्समक क्या है, तो उसको 1/3 से गुना कर देंगे, हो गया। यहाँ पर एक मिल गया तो एक हो गया गुणात्मक तत्समक। मतलब एक को जो होता है दोस्तों गुणात्मक तत्समक बोलते हैं, एक को गुणात्मक तत्समक और जीरो को योज्य तत्समक बोल, याद रखिएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो दोस्तों अभाज्य संख्या मतलब ऐसी संख्या जिसका सिर्फ और सिर्फ दो गुणनखंड होता है। गुणनखंड मतलब जैसे दो को आप तोड़ोगे तो कैसे तोड़ोगे? दो एक कम दो, और किसी में तोड़ पाओगे? नहीं। तीन को भी कैसे तोड़ोगे? तीन एक कम तीन, और किसी में नहीं। चार को तोड़ोगे तो एगो होगा दो दूनी चार, और एगो चार एकम चार। इसमें देखो एगो और एगो दो गुणनखंड, तीन में भी एगो एगो दो गुणनखंड, लेकिन चार में क्या हो गया? देखिए एगो एक हुआ, एगो दो हुआ और एगो चार हुआ, तीन गुणनखंड हो रहा है। बोले सर ये भी दो तो है, ये दो तो एक ही है ना, दो तो है ना, तो एक दो तीन, चार में तीन गुणनखंड हो जा रहा है। लेकिन अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका सिर्फ और सिर्फ दो गुणनखंड होता है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। तो यहाँ पर दो क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ऑप्शन नंबर दो बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी भाज्य संख्या जिसका दो से ज्यादा गुणनखंड हो जाए, तो दो तो होगा नहीं भाज्य संख्या, तीन भी नहीं होगा, तो चार जो है दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सॉरी भाज्य संख्या है। अब ये दोस्तों सबसे छोटी पूछा है, तो गलती से भी देखकर दो को मत मार देना, गलत हो जाएगा, क्योंकि भाज्य संख्या पूछा है जिसका गुणनखंड दो से ज्यादा होता है। बी बिल्कुल करेक्ट है। 7 का गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि व्युत्क्रम क्या होगा? गुणात्मक प्रतिलोम बोलो या फिर व्युत्क्रम। तो 7 को दोस्तों किससे गुना करने पर एक आएगा? तो 1/7 से, तो ये उसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 1/7। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा युग्म अभाज्य युग्म है? तो अभाज्य संख्या कौन कौन है? यहाँ देखिए 15 है, नहीं 15 तो है नहीं। 15 का गुण किसका किससे भाग में जाता है? एक में जाता है, 3 का जाता है, 5 का जाता है, मतलब दो से ज्यादा हो रहा है। 17 और 19 आपको दिख रहा है, ये है अभाज्य युग्म, क्योंकि 17 को आप 1 × 17 लिखोगे और किसी से नहीं कटेगा, 19 को भी 1 × 19 लिखोगे और किसी से नहीं कटेगा। तो बी नंबर बिल्कुल सही हो गया, इनका सिर्फ दो गुणनखंड है। ये सवाल देखिए क्या बोल रहा है, -7 प्लस -13/8, इधर -13/8 दे दिया है, प्लस क्या लिखोगे? तो प्लस -7 लिखोगे ना, क्योंकि ये दोनों तो सेम है ही, बस इसको आप सेम कर दो। -7 इधर है तो इधर -7 बैठा दो, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। 5 गुणात्मक प्रतिलोम होगा। 5 गुणात्मक मतलब 5 का गुणात्मक प्रतिलोम यहाँ पूछना चाहिए था, तो क्या हो जाए 5 का? तो 5 का हो जाएगा 1/5 से गुना करोगे तब ना गुणात्मक एक आएगा, तो यहाँ पर 5 का गुणात्मक क्या हो जाएगा? 1/5, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है कि 13/25 भागा डैश इक्वल टू 13/5। यहाँ पर हम कुछ नहीं x मान लेते हैं। आप लोग जानते हैं जब भी x मानते हैं तो उसको गुना में अगर चेंज करते हैं, भागा रहा तो गुना में चेंज करो तो पलट जाएगा, यानी 1/x हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? 13/5। अब क्या इधर भी 13 ऊपर में, 13 ऊपर में कट जाएगा, 5 × 5 = 25 कट जाएगा। हमको x को निकालना है तो x को उधर भेज दो, गुना हो जाए, तो x बराबर कितना जाएगा? ऊपर में 1 नीचे में 5, मतलब 1/5, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका। और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पूछा है तो देखिए बहुत आसान सा सवाल है। इधर क्या है? 21/12 है, इधर भी 21/12, बट ये वाला चीज़ नहीं है, तो ये वाला चीज़ यहाँ भर दो, -7/7, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 4/5 का गुणात्मक प्रतिलोम, मैंने कहा कि गुणात्मक प्रतिलोम मतलब ऐसा संख्या जिसको गुना करके किससे गुना करोगे कि एक आएगा, तो इसको 5/4 से गुना करोगे तो एक, 4 से 4 कटिंग, 5 से 5 कटिंग, एक आंसर आ जाएगा ना। तो 4/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 5/4, ऑप्शन नंबर बी।
और अगला सवाल है, ऐसी परिमेय संख्या जो स्वयं का व्युत्क्रम है, मतलब अपना ही उल्टा होता है, तो कौन होता है? एक होता है, लेकिन यहाँ एक तो कहीं ऑप्शन में है नहीं, -1 है ना, तो बिल्कुल -1 का भी उल्टा वही होता है। एक -1 को बटा 1 लिखो या फिर 1 बटा -1 लिखो, बात तो बराबर है, तो वही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर ऑप्शन में 1 रहता तो 1 को भी आप मार सकते थे। दो परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है? याद रखिएगा, अनंत होती है, बहुत सारी होती है, अपने रूप से अनेक होती है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और -11 बटे -6 का गुणात्मक मतलब बता ही दिए कि किससे गुना करो कि 1 आ जाए, तो इसको उल्टा कर दो खाली, -6 बटे 11 उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर देखो, इसको गुना करना तो बिल्कुल आसान है, 5 एकम 5, माइनस माइनस से प्लस, यानी कि +5। डैश का व्युत्क्रम परिभाषित नहीं है, तो 0/1 का व्युत्क्रम परिभाषित नहीं है, मतलब 0 का व्युत्क्रम परिभाषित नहीं है। क्यों? ये तो सही संख्या हो गया, अब इसको पलटोगे तो 1/0 मिल जाएगा ना, तो 1/0 इज अनडिफाइंड, यानी कि अपरिभाषित। तो 0 का जो व्युत्क्रम होगा दोस्तों वो परिभाषित नहीं होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। अगला सवाल है, -5,0 का सही गुणनफल होगा, जब इसको गुना करोगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और आगे देखो, 10 भागा -5 का सही मान है, जब इसको भाग दोगे आप तो कट जाएगा 2 बार में। कितना बार में? -2 बार में। समझ रहे हो? कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अगला सवाल देख लो, और ये तो सही है, 25 में क्या ही बताऊं मैं। सबसे बड़ी संख्या आप बना ही लोगे, सबसे बड़ी संख्या क्या बोलोगे? बोलो -17 है। अरे गलत हो जाएगा, -17 देख के बड़ी मत मार देना। माइनस जब लगाए तो जो सबसे छोटा होता है ना वो सबसे बड़ी संख्या हो जाती है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है? यहाँ पर 7 दिख रहा है ना माइनस में, तो ये वाला सबसे बड़ी संख्या होगा। क्यों? क्योंकि माइनस आगे लगा हुआ है, वो कम ऋणी है। योगफल तब कर ही लोगे, उसको मैं नहीं बताता हूँ। इसको देखो गुणनफल कर देना 0.3, तो 3 3 9 हो जाएगा। पॉइंट कितना? 1 के और 1 के बाद 2 के बाद, तो 1 0 तो 2 संख्या 9 तो है, 1 0 दे 2 संख्या हो गया, या पॉइंट दे दो, हो गया काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2/5 का समतुल्य संख्या है, तो इसको काट देना। कैसे काटोगे? 4 से काट सकते हो, 4 दूनी 8 और 4 5 20, यानी 2/5 काटने पर आ जाएगा 2/5, तो ये बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, -1/3 और 1/2 के बीच का परिमेय संख्या कौन नहीं है? मतलब इसके ऐसा कौन सा संख्या जो इसके बीच में नहीं है? तो देखिएगा, आप जो किसी को भी निकालोगे, देखो 0 भी आएगा, क्योंकि माइनस और प्लस के बीच में ही कहीं ना कहीं 0 आता है। माइनस, आप इससे इसको भाग दे लो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो इसको काटोगे ना, -1/3 आएगा। आपको पूछा है कि इसके बीच में होना चाहिए, ये वाला संख्या नहीं पूछा कि हाँ यही चीज होगा तो चलेगा, इसके बीच में होना चाहिए, और यहाँ पर वही संख्या को लिख दिया, मतलब ये वाला चीज सही उत्तर हो जाए। क्यों? क्योंकि -1/3 और 1/2 के बीच में बोला था, ठीक है, वही संख्या नहीं बोला था, तो ये संख्या बिल्कुल सही हो जाएगा उत्तर। नेक्स्ट, 1/2 और 1/4 के मध्य एक परिमेय संख्या, इसके बीच में एक परिमेय संख्या क्या है? तो दोस्तों इसको भाग देके जब लिखोगे, देखिए इसके बीच में क्या आता है, इसको भाग दो तो 0.5 आएगा, इसको भाग दोगे तो 0.25 आएगा ना, 6.25 नहीं 0.25। अब देखो सबको भाग देके देखो, इसको अब भाग दोगे पहले तो कितना होगा? 8 4 32, ज़्यादा हो जाएगा, 8 3 24, तो 0.3 हो जा रहा है। तो 0.3 इसके बाद कुछ आएगा, मतलब इससे तो ज़्यादा ही हो जा रहा है ना, मतलब ये चीज़ यहाँ पर आप लोग का इसके मध्य एक परिमेय संख्या है, ठीक है। मध्य पूछा ना, अरे सही देखो, मध्य पूछा है मतलब बीच में, तो 0.25 और 0.5 के बीच में ही कहने कहीं 3 आएगा ना, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी आप तीनों को सॉल्व करो, कहीं भी नहीं आएगा, इन दोनों के बीच में, इन दोनों से बाहर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/2 और 1/3 के बीच मध्य परिमेय संख्या है, तो ये चीज़ भी वही है, इसको भाग दोगे तो 0.5 आएगा, और इसको भाग दोगे तो 3 3 9 0.33 आएगा समथिंग। तो किसको भाग देने पर आएगा? तो आप इसको भाग देना, ये आ जाएगा 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, यहाँ देख लो, 12 4 48, मतलब 0.4 समथिंग आएगा, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में आ जाएगा। तो इसी प्रकार 1 और 2 के बीच में एक परिमेय संख्या क्या हो जाएगा? तो दोस्तों 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्या क्या होता है? 0.5 हो जाएगा। कहीं भी मतलब 1 और 2 के बीच में क्या हो जाएगा? इसको भाग दो, देखो 0.5 आएगा, तो ये 1 और 2 के बीच में हो जाएगा। तो बस ये था कुछ मैथ का सवाल। अगर आप लोग इस प्रकार के सवाल और चाहते हो तो कमेंट करके बोल दीजिएगा, रिवीजन कर लीजिए। ये एक प्रकार से रिवीजन भी हो रहा है, समझ भी जा रहे हो, तो सबसे बढ़िया है सभी को शेयर कर दो, ताकि जो पढ़े नहीं है, इतना एक्सप्लेन के साथ आप पढ़ भी लोगे और एग्जाम में आकर बना भी आओगे, ठीक है। बस मेहनत कीजिए, और मेरी सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।